हेलो स्टूडेंट, कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, तो आज इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज जो है कि ये आपका लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है, ठीक है। और आज से आप लोग को स्टार्ट होगा कि भाई टोपोलॉजी होता क्या है। तो पहले टोपोलॉजी को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, जरा समझिएगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है ना। या तो आप कैपिटल टी से लिखिए टोपोलॉजी को, या तो जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो इस प्रकार का है, ठीक है ना। वो इस प्रकार का है या इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। फिर से समझ लीजिएगा, ऐसे गया और ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे गया और ऐसे, है ना, इस प्रकार से समझ गए। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है टोपोलॉजी का, ठीक है। तो आपकी जैसी इच्छा आप वैसे लिख सकते हैं। तो टोपोलॉजी को समझने से पहले आपको किसी नॉन एम्प्टी सेट को समझना पड़ेगा। तो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। तो एक्स कोई भी आप ले सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट। एक्स में मान लीजिए आप कुछ भी रख दीजिए, 1, 2, 3 ऐसा रख लीजिए, या एक्स में आप 1, 2 रख लीजिए, या कुछ भी रख लीजिए, आपकी जैसी इच्छा है आप वैसा रख सकते हैं। एक्स में आप कुछ भी एलिमेंट रख लीजिए। तो एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड टी बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। अब कहने का मतलब ये जरा समझिएगा। मान लीजिए कैपिटल एक्स में हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। अब एक्स के जो सबसेट्स होंगे, पहला सबसेट तो 1 हो सकता है। अच्छा 5 भी जो है कि x का सबसेट है। फिर सिंगलटन 2 भी 5 जो है कि x का सबसेट है। सिंगलटन 3 भी x का सबसेट है। इस प्रकार से 1, 2 भी जो है कि x का सबसेट है। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप x लीजिए और x का आप क्या बनाइए, सबसेट्स बनाइए, ठीक है ना। तो लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए x जो है कि नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें है, ठीक है। एंड टी बी ए कलेक्शन, और टी एक टी बनाइए, चाहे आप टाउ बनाइए, टी बोलिए, है ना, टी बोलिए, या फिर चाहे आप टाउ बोलिए, है ना। टाउ, इसी को टाउ कह रहे हैं, इसी को टाउ कह रहे हैं, बात को समझिएगा। इसी को क्या कह रहे हैं, टाउ कह रहे हैं। तो इसी टाउ में क्या होगा, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स के जितने भी सबसेट्स है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। एक्स के जितने भी सबसेट्स है वो इसमें आ जाएंगे। जितने भी, मतलब टोटल सबसेट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। मतलब यहां पर ये नहीं कह रहा है कि टोटल सबसेट आएगा, ठीक है ना। आ सकते हैं, जितना आने का मन है वो आ सकता है, ठीक है ना। मतलब जो भी टी में कलेक्शंस बनेगा वो एक्स के ही सबसेट से बनेगा, कहने का मतलब। तो टी बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। इज कॉल्ड, मतलब इसी टी को या फिर इसी टाउ को, है ना, इसी टी को या फिर इसी टाउ को हम लोग कहेंगे टोपोलॉजी कहेंगे, ठीक है ना। एक्स में टोपोलॉजी कहेंगे। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यदि ये टाउ, है ना, कुछ फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए मैंने x बराबर 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया। अब टाउ में हम जस्ट ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, और ये 1, 2, 3, चूंकि 1, 2, 3 ये इटसेल्फ सबसेट्स है ना, x का ही। तो x के जितने भी सबसेट्स है, जितने भी मतलब जो भी सबसेट्स आ सकते हैं उसको यहाँ पर रख लेंगे। जितने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे आप रख ले, है ना, आप जितना मन करे आप रख सकते हैं, ठीक है ना। मैं मान के चलिए सपोज कीजिए 1 ले लिया, 1, 2, 3 ले लिया, फिर मैंने 1 ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया। तो 3 सबसेट्स मैंने ले लिए। आपकी मर्जी, आप और भी ले सकते हैं, है कि नहीं, हाँ आपकी मर्जी है। तो अब जरा समझिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये टाउ को टोपोलॉजी कह रहे हैं, किस पे, तो ऑन एक्स पे, है ना, ऑन एक्स पे कह रहे हैं। तो कैसे कह पाएंगे, यदि ये टाउ 3 प्रकार के, सबसे पहले क्या है कि x एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, इसके बाद एक टाउ बनाएंगे। टाउ जो है कि कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स ऑफ x के ही सबसेट्स होंगे, उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे। और इसके बाद जब ये फिल हो गया तो इसी टाउ को हम लोग x के रिस्पेक्ट में, या फिर इसी टाउ को हम लोग ऑन x पे, या फिर x के लिए हम लोग कहेंगे टोपोलॉजी, है ना, टोपोलॉजी ऑन x। तो इसी टाउ को कहेंगे यदि ये टाउ 3 प्रकार की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। पहला ये स्टूडेंट्स कि फाई अगर हम टाउ से ले रहे हैं, है ना, तो 5 टाउ में आना चाहिए, 5 टाउ में होना चाहिए। और x जो आप x के कलेक्शंस लिए हैं, सबसेट्स के कलेक्शंस लिए हैं, उसमें से एक इटसेल्फ सबसेट भी टाउ में आना चाहिए, मतलब x भी टाउ का होना चाहिए। यदि टाउ टोपोलॉजी बनना चाहता है x में, तो पहला कंडीशन क्या है कि ये वाला होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि सपोज कीजिए मैंने यहां पर जरा समझिएगा, यहां पर मैंने x बराबर लिया है 1, 2 और 3 लिया है, ठीक है। और टाउ में मैंने लिया है 5 लिया है, और x ये पूरा ले लिया है, और ये सिंगलटन 1 ले लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा समझिएगा 5 और
एक्स जो है कि टाउ से आना चाहिए, आ गया, है ना। अब दूसरा क्या है कि कोई भी आप यहां से ले लीजिए, है ना, ये समझिएगा, ये प्रॉपर्टी समझिएगा, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ सबसेट टी इज इन टी। अब ये कहता है क्या है कि फाइनाइटली सब जो है कि इंटरसेक्शन जो होगा उसका जो रिजल्टेंट होगा फाइनाइट सब कलेक्शन जो होगा उसका इंटरसेक्शन करेंगे। फाइनाइट सब कलेक्शंस का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो उसी में होना चाहिए। तो मान लीजिए फाई और एक्स, तो भाई फाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू टाउ, है कि नहीं। अब इन दोनों पे इंटरसेक्शन कीजिए, फाई पे और एक्स पे इंटरसेक्शन कीजिएगा, एक्स बराबर 1 2 3 है, तो भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई मिलेगा और जो कि टाउ में ही आ रहा है। तो ये मतलब कि क्लोज्ड हो रहा है, मतलब दो एलिमेंट लिए टाउ से और वो उसका जो यूनियन इंटरसेक्शन करने के बावजूद भी वो टाउ में भी चला गया। मतलब दो एलिमेंट लिए टाउ से और इंटरसेक्शन के बाद वो टाउ में चला गया उसका रिजल्टेंट एलिमेंट, तो फिर तो हम क्लोज्ड कह देंगे, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर के G1 बिलोंग्स टू टी, मतलब टी जो है, टी से हम लोग कोई भी G1 एलिमेंट ले लिए और टी से है हम लोग कोई भी G2 एलिमेंट ले लिए। टी कहिए या टाउ कहिए, है ना, टी से कहिए या फिर टाउ से कहिए, है ना, बात तो सेम है। तो G1 G2 जो है कि हम लोग टी से लेते हैं, देन उसका जो इंटरसेक्शन है सर, उसका इंटरसेक्शन है वो भी टी में ही होना चाहिए, कैपिटल टी में ही होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, कैपिटल टी में ही होना चाहिए, टाउ में ही होना चाहिए। अब फिर क्या है लॉजिक, आगे समझिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है भाई, द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स एनी सब कलेक्शंस ऑफ टी इज इन टी। मतलब देखिए यहां पर एनी का मतलब होता है आर्बिट्ररी मतलब आप आर्बिट्ररी का हिंदी होता मन चाहे, आपका जो मन चाहे वो सब कलेक्शंस आप उठा सकते हैं, है ना। टी के अंदर का जो भी एलिमेंट है वो उठा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्स के सब कलेक्शन जो टी में है उसको उठा सकते हैं, कोई भी आपको जो मर्जी है। मान लीजिए x बराबर हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। मैंने टाउ में रखा 5, टाउ में मैंने क्या रखा, मैंने टाउ में रखा 5 रखा, लॉजिक समझिएगा, मैंने 5 रखा, खुद x रखा और सिंगलटन 1 रखा। अब यहां पर बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं 5 और x ले लेते हैं, कहां से, टाउ से ले लिए। 5 और x कहां से ले लेते हैं, 5 x बिलोंग्स टू टाउ, है ना। अब इन दोनों का यूनियन भी इसी टाउ पे बिलोंग करना चाहिए। तो 5 और यूनियन x, 5 और यूनियन x करेंगे तो क्या होगा, x ही मिलेगा, रिजल्टेंट आपको x मिलेगा, यानी कि 1, 2, 3 मिलेगा, जो कि बिलोंग कर जाएगा टाउ में ही। आप देख सकते हैं 5 और x का अगर आप यूनियन कीजिएगा तो कहने का मतलब आप यहां से कोई भी G1 ले लीजिए, यहां से कोई भी G2 ले लीजिए, ठीक है। और यदि वो यूनियन टाउ में आ गया तो हम लोग टी में आ गया तो हम लोग टी को क्या कहेंगे, तो भाई टी में जो है कि आ गया तो यानी कि यूनियन जो है कि क्लोज्ड हो गया। आप कह सकते हैं यूनियन जो है कि क्लोज्ड हो गया, मतलब यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो गया, है कि नहीं। तो G1 G2 मैंने लिया और उसके रिस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट यूनियन के रिस्पेक्ट में आया, दो एलिमेंट मैंने टी से लिया और उसके बाद जो यूनियन किया, जो रिजल्टेंट आया वो टी में ही बिलोंग कर गया, तो फिर हम लोग कहेंगे भाई टी तो क्लोज्ड हो गया, है ना, मतलब यूनियन के रिस्पेक्ट में टी क्लोज्ड हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में टी क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड का मतलब क्लोजर लॉ आपने पढ़ा था ना अपने सेमेस्टर में, जहां पर ग्रुप थ्योरी पढ़े थे, तो ऐसे ही कुछ हो गया। तो इस प्रकार से अगर सिचुएशन देखने को मिले तभी जाकर के अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और टी जो है कि सब कलेक्शंस ऑफ एक्स है, एंड देन टी इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट इज सेटिस्फाइड, यदि वो सेटिस्फाइड करे फॉलोइंग 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, देन वी कैन से दैट यस टाउ या फिर टी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। और एक्स कोमा टाउ को लिखेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स क्या है नॉन एम्प्टी सेट और टी क्या हो गया टोपोलॉजी ऑन एक्स हो गया। तो इसको जब एक साथ लिखते हैं तो इसको कहते हैं, इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, इसी अलजेब्रिक सिस्टम को कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जांपल समझिएगा और मजा आएगा। x बराबर ABC है और t बराबर मान लीजिए फाई है, ABC है, फाई a है, मतलब अगर x के अंदर 3 एलिमेंट्स है तो x का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 8 सबसेट होंगे, 2 के पावर 3। यही ना प्रॉपर्टी होता है सबसेट निकालने का। तो 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 सबसेट्स हो जाएंगे, अगर 4 एलिमेंट है तो 2 का पावर 4, तो यानी कि 2 दूनी 4 4 8 16 हो गया। तो इसमें टोटल हम नंबर ऑफ सबसेट लिख दिए। अब टोटल लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी। तो फाइव लिख दिया, एबीसी लिख दिया, इटसेल्फ सबसेट है ना, एबीसी खुद का ही सबसेट है एबीसी का, ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, ए कॉमा बी रख दिया, ए कॉमा सी रख दिया, बी कॉमा सी रख दिया। तो यार टी इज ए पावर सेट ऑफ एक्स। टी क्या बन गया, टी क्या बन गया, पावर सेट हो गया।
टी क्या हो गया, पावर सेट हो गया किसका भाई, एक्स का। टी इज ए पावर सेट ऑफ एक्स और टी इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, और टी क्या है, कलेक्शन है किसका, एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है टी, है ना। तो टी इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। टी क्या है सर, एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। या फिर टी इज ए पावर सेट ऑफ एक्स, आप ऐसा कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए x बराबर आपके पास a, b, c है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है x में। अब इसमें से हम जो है कि सबसेट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो t में हम क्या रखेंगे, x के सबसेट्स रखेंगे। तो t में x के सबसेट रखेंगे तो पहला तो 5 रख देंगे, और दूसरा क्या रखेंगे, a, b, c रखेंगे, और तीसरा मान लीजिए सिंगलटन a रख दिए, सिंगलटन b रख दिए, सिंगलटन a, b रख दिए, फिर a, b रख दिए, है ना। इसके बाद आपका इसमें से c भी सिंगलटन इसका सबसेट, मतलब c भी तो इसका सबसेट है, x का सबसेट है, c है, फिर a, c है जो कि उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें 8 सबसेट्स होंगे टोटल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है, और 3 बचा हुआ जो कि इसमें हम रख सकते थे। लेकिन आप यहां पर ये नहीं कह रहा है कि टोटल सबसेट्स होने चाहिए टी में, ये नहीं कह रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, ठीक है, ये बात है। तो आपने जो है कि x के कुछ सबसेट्स इसमें रख दिया, इस टाउ में रख दिया, इस टी में रख दिया। अब इस टी को हम लोग टोपोलॉजी कहेंगे ऑन x में, ठीक है ना। दिस टी इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन x कहेंगे, ठीक है ना। कब कहेंगे, देन टी इज टोपोलॉजी ऑन x। क्यों भाई, क्योंकि ये जो 3 प्रकार की जो कंडीशन है वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला 5 जो है कि टी में है, हाँ सर, और x जो है कि x बोले तो a, b, c उसी में आ गया, मतलब टोटल कंटेनिंग आ जाता है। तो टोटल जो है ना सेट x वो पूरा कंटेन हो जाना चाहिए टी में, तो वो भी हो गया, x भी टी में बिलोंग कर गया, पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, फाइनाइटली इंटरसेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ टी बिकम्स क्लोज्ड। क्लोज मतलब उसी के अंदर होना चाहिए, इंटरसेक्शन के बाद, फाइनाइटली इंटरसेक्शन के बाद। तो हम इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब कलेक्शंस, एनी टू ले लीजिए, है ना, एनी टू ले लीजिए, एनी 3 ले लीजिए, ठीक है ना, आपकी मर्जी। फाइनाइटली बोला है ना, 2 बार आप मतलब जो है कि सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, फाइनाइट टर्म तक, मतलब एंड टाइम तक। आपको मालूम होना चाहिए, एन बोले तो 10 बार आप किए, 5 बार किए, आप 20 बार किए, एन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितना बार कर रहे हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब कलेक्शन, एनी टू सब कलेक्शन, इसमें से कोई भी जो है कि आप सब कलेक्शन एक्स का ले लीजिए, कोई भी, यहां पर क्या एक्स के ही सब कलेक्शन है ना, तो एनी टू सब कलेक्शंस ऑफ एक्स का यहां से ले लीजिए और उसका आप फाइनाइटली इंटरसेक्शन कर दीजिए। सब कलेक्शन या सबसेट्स ऑफ टी, अब सबसेट्स ऑफ टी भी मान सकते हैं, ठीक है ना। उसका आप क्या कर लीजिए, देखिए, और देखने के बाद आपको पता चला है कि वो उसी में बिलोंग कर गया। आप मान लीजिए ना 5 ले लीजिए, चलिए 5 कहां से बिलोंग करता है भाई, टी से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद a, b, c एक एलिमेंट है जो कि टी से बिलोंग करता है। अब दोनों का जब आप इंटरसेक्शन कीजिएगा, 5 इंटरसेक्शन इस a, b, c को हम कह रहे हैं x, तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि 5 आ गया। तो ये रिजल्टेंट जो है कि वो बिलोंग कर गया टी में, क्लोज्ड हो गया, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में टी क्लोज्ड हो गया ऑन एक्स पे। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, दोनों में इंटरसेक्शन लगा लीजिए, a, b, c, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, और दोनों में जब इंटरसेक्शन लगाइएगा तो कॉमन निकल के आएगा क्या, a, b, c इंटरसेक्शन ऑफ a, तो निकल के आएगा a, ठीक है, और जो कि बिलोंग कर गया टी में, टाउ में, है ना, है ना। तो यहां पर वही कह रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब कलेक्शंस सबसेट्स ऑफ टी, है ना। तो टी के अंदर जो भी सबसेट्स है, टी के अंदर जो भी सबसेट्स है, किसका सबसेट्स है, एक्स के सबसेट्स है, तो कोई भी 2 सबसेट्स का जो एक्स के सबसेट्स है टी के अंदर, है ना, टी के अंदर जो सब कलेक्शन, देखिए बोलता है ना एनी टू सब कलेक्शंस या सबसेट्स ऑफ टी। सबसेट्स ऑफ टी मतलब टी के अंदर जो सब कलेक्शन है या जो सबसेट्स है, किसका, एक्स का, उसका आप अगर आप क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो रिजल्टेंट भी आपको टी में बिलोंग करता है। ऐसा होना चाहिए अगर टी टोपोलॉजी है तो। इसके बाद यूनियन, आप किन्हीं 2 का यूनियन कर लीजिए, 5 और एबीसी का यूनियन कीजिए तो आपको एबीसी मिलेगा। a, b, c का a के साथ यूनियन कीजिए, है ना, तो आपको a, b, c मिलेगा। अब a, b, c कहां से बिलोंग करता है, टाउ से, और a भी जो है कि कहां से बिलोंग करता है, टाउ से, दोनों का यूनियन कीजिए, a, b, c, है ना, यूनियन a इक्वल टू a, b, c बिलोंग्स टू टाउ आ गया ना। तो ये क्लोज हो गया, यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया। इसका मतलब आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, सबके लिए होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए, कोई छूट जाए तो फिर टोपोलॉजी नहीं होगा। आप इसको ले लीजिए, a, b का यूनियन कीजिएगा तो a, b मिलेगा, तो देखिए a, b मिल गया। अब b और मान लीजिए आप 5 ले लीजिए, b और 5 का यूनियन कीजिएगा तो सिंगलटन भी मिलेगा जो कि है, तो कुल मिलाकर के हर एक चीज आपको मिल ही जाएगा, समझ गया ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी सब कलेक्शन स्लैश सबसेट्स,
है ना, ऑफ टी इज इन टी, खत्म। अब देखिए उसको आप चेक कर सकते हैं, देखिए चेक कर सकते हैं, हम चेक करके दिखा दिए। फाइव और एक्स तो भाई टी में है, तो इसमें तो कोई चेक नहीं करना है। इक्वेशन मतलब पहला जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी चेक हो गया। दूसरा क्या है भाई, फाइव और एबीसी आर टू सबसेट्स या सब कलेक्शंस ऑफ टी। मान लीजिए दो एलिमेंट हम कहां से ले लेते हैं, कहां से ले लेते हैं, टी से ले लेते हैं, ठीक है। तो टी में क्या है, ये दो सब कलेक्शंस है, आर टू सब कलेक्शंस या सबसेट्स ऑफ टी, मतलब टी के अंदर का सब कलेक्शंस है। और टी के अंदर का सब कलेक्शंस कहां से आया है, एक्स से आया है, तो वही कहना चाह रहा है एक्स का सब कलेक्शन है जो कि, या एक्स का सबसेट है जो कि टी में बिलोंग करता है। तो आप फाइव और ए कॉमा बी कॉमा सी लीजिए, दोनों में इंटरसेक्शन कीजिए, फाइव आया जो कि टी में बिलोंग कर गया, क्लोज हो गया। अब ए कॉमा बी कॉमा सी और ए सिंगलटन टी से लीजिए, हाँ भाई टी से लीजिए, दोनों में आप क्या कीजिए, फिर क्या कर लीजिए, आप इंटरसेक्शन ले लीजिए, आपको सिंगलटन ए मिल गया जो कि बिलोंग कर गया टी में। इस प्रकार से इंटरसेक्शन क्लोज हो गया। इसी प्रकार से डॉट 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 फर्दर यू कैन चेक योरसेल्फ, अपने से चेक कीजिए, इट इज सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, श्योर शॉट है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये इंटरसेक्शन वाला तीसरा पॉइंट फाइनाइट, यहां पर आर्बिट्ररी यूनियन था, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ टी या फिर टाउ बिलोंग्स टू टाउ, है ना, ऐसा कुछ है। तो हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, फाइव और एबीसी आर टू सब कलेक्शंस ऑफ टी, है ना, तो हम देखिए उसका यूनियन करते हैं तो रिजल्टेंट एबीसी मिलता है जो कि टी में ही है, टाउ में ही है, टी यानी कि टाउ में ही है एबीसी, है ना। इसी प्रकार से हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू टी से ले लेते हैं, दोनों का यूनियन करते हैं, ए कॉमा बी मिलता है जो कि टाउ में ही चला गया, यानी कि फिर से क्लोज हो गया, है ना, ए कॉमा बी इसी में है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं, तीन एलिमेंट ले सकते हैं, फिर उसका यूनियन करके देखिए कि उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हमने ले लिया बी ए कॉमा बी आर ले लिया, तो फिर वही हो गया, फाइव ए बी ले लिया बिलोंग्स टू टी, तो फिर रिजल्टेंट भी बी जो है कि टी में आ गया। तो फर्दर यू कैन चेक योरसेल्फ, अपने से चेक कर सकते हो, इट इज सेटिस्फाइड हो जाएगा, श्योर शॉट है। दस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो टी इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, टी टोपोलॉजी ऑन एक्स हो जाएगा। और जो इस प्रकार का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा या अलजेब्रिक सिस्टम बनेगा एक्स कॉमा टाउ, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस, है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ए बी सी और टी बराबर 5x और a और b है, तो 5 बिलोंग्स टू t कर रहा है, x बिलोंग्स टू t कर रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ g1 बिलोंग्स टू t है, g1 क्या है, बिलोंग करता है t में, हाँ भाई बिलोंग करता है। मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी, ये इसको हम g1 कह रहे हैं, इसको हम g2 कह रहे हैं, इसको हम g3 कह रहे हैं, ऐसा समझिए, है ना, इसको हम g4 कह रहे हैं। तो कोई भी हम लोग एलिमेंट जो है कि टाउ से ले लेते हैं, टी से ले लेते हैं, g1 बिलोंग्स टू टी, g2 बिलोंग्स टू टी, दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन भी टी में ही आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट को लेकर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से 2 3 4 जो आपकी मर्जी। और ए बिलोंग करता है टी में सिंगलटन, और g2 बिलोंग करता है टी में बिलोंग, है ना। इस प्रकार से दोनों का यूनियन ए कॉमा बी, देखिए आप देख सकते हैं क्या, नहीं बिलोंग करता, देखिए नहीं बिलोंग करता टी में का, ए कॉमा बी है नहीं ना है। तो मैंने बोला कि जीवन जो है कि ए से बिलोंग कर रहा है, सॉरी जीवन यानी कि सिंगलटन ए जो है कि टाउ से बिलोंग कर रहा है, जी2 जो है कि सिंगलटन बी है वो टाउ से बिलोंग कर रहा है, लेकिन दोनों का यूनियन जो है वो आपका ए कॉमा बी है जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है, स्टूडेंट्स नहीं कर रहा है टाउ में, नहीं है ना, इसीलिए ये जो है कि यूनियन के रिस्पेक्ट में जो है कि ये क्लोज नहीं हुआ। सो टी इज नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स, कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाता है तो फिर वो टोपोलॉजी नहीं होता है। अब टोपोलॉजिकल स्पेस वही चीज को मैं बता दे रहा हूं कि इफ टी इज टोपोलॉजी है ऑन एक्स के ऊपर में, इफ टी इज अ टोपोलॉजी फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे अगर टी टोपोलॉजी है तो उस फिर हम लोग जो है कि एक्स कॉमा टी लिखेंगे। कोई भी टी टोपोलॉजी किसी एक्स नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर है तो एक्स कॉमा जो टी लिखेंगे, तो इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे द इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसको हम लोग ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम लोग समझेंगे क्या होता है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स को नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, देन कलेक्शन आई, आई यहां पर देखिए वहां पर टी लिख रहे थे, यहां पर टी के बदले आई लिख रहे, कैपिटल आई। तो कैपिटल आई में हम एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है यानी कि उसमें फाई तो रहेगा ही रहेगा, कुछ मतलब सॉरी देखिए लॉजिक समझिएगा, एक बात समझिएगा, टी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब टी के अंदर सॉरी एक्स जो है कि नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक्स के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्स के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, नॉन एम्प्टी है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। फाई तो रहे मतलब कुछ फाई मतलब नहीं, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कुछ में नहीं रहे, उसमें कुछ ना कुछ रहेगा, है ना। अगर एक्स नॉन एम्प्टी है तो उसमें कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। अच्छा एक और बात है कि हम एक्स का सब कलेक्शन लिखते हैं, एक्स का सारे सबसेट्स लिखते हैं, या फिर एक्स के सबसेट्स लिखते हैं, सारे सबसेट नहीं लिखते, एक्स के सबसेट लिखते हैं टाउ में, तो इस जगह पर टाउ के बदले आई है। तो आई में एक बात समझते हैं आप लोग कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी
एवरी सेट या ईच ऑफ एनी सेट्स। फाइव इज सबसेट ऑफ एनी सेट और एक्स इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के एक्स के सबसेट्स लिखेंगे तो एक्स के यहाँ पर दो सबसेट तो कुछ हो या ना हो तो दो तो मौजूद रहेंगे, खुद अपना सबसेट्स और फाइव एक उसका सबसेट। तो दो इम्प्रॉपर सबसेट तो किसी भी सेट का होता ही है, एक वो खुद और एक उसका फाइव, है ना, एक वो खुद और एक फाइव। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट और एक्स तो खुद होता ही है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो फाइव और एक्स ले लिया टाउ में या फिर आई में। तो कंसिस्टिंग ऑफ द एम्प्टी सेट, लॉजिक समझिएगा, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट भी है और एक्स भी है, मतलब पूरा पूरा एक्स है इस टाउ में। इसको टाउ कहिए या फिर आई कहिए, इसको आई कहिए, नया सेट ले लीजिए, इसी आई को टोपोलॉजी बनाएंगे। एंड द होल स्पेस इज ऑलवेज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, मतलब किसी भी एक्स नॉन एम्प्टी सेट के लिए फाइव और एक्स से बनने वाला जो टोपोलॉजी है वो हमेशा, मतलब बनने वाला जो सेट है फाइव और एक्स से जो एक्स के जो सब कलेक्शन से बनने वाला जो सेट्स है, एक्स के जो सबसेट से बनने वाला जो सेट्स है, वो हमेशा और हमेशा क्या बनाता है स्टूडेंट्स, एक टोपोलॉजी बनाता है, ठीक है ना। तो होल स्पेस एंड एम्प्टी सेट से मिलकर के जो बना हुआ जो सेट है आई, ठीक है ना, जो कि एक्स से ही बना हुआ है, इज ऑलवेज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, वो हमेशा एक टोपोलॉजी बनाता है एक्स के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर आई इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो इस प्रकार के टोपोलॉजी को कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। फाइव और एक्स से बनने वाला कोई भी टोपोलॉजी अगर रहे तो उसको हम लोग इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे। और एक्स आई जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। कुछ एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा। x इक्वल टू आपका a, b, c है और i में मैंने फाइव और x रख लिया, ठीक है। अब i में फाइव और x का मतलब जो है कि a, b, c रख लिए। अब फाइव भी i से बिलोंग कर रहा है और x भी i से बिलोंग, पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरा प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट आप जो है कि i से ले लीजिए और उसका आप इंटरसेक्शन कीजिए, तो फाइनाइटली इंटरसेक्शन कीजिए तो देखिए अब उसी में आगे फाइनाइटली मतलब कि एक बार, दो बार, तीन बार, जितना एलिमेंट उसके अकॉर्डिंग, एलिमेंट पर भी तो डिपेंड करेगा, आप 10 बार करेंगे या 5 बार करेंगे, है ना, कितने एलिमेंट्स के साथ आप कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर तो एक ही बार हुआ है, आप 2 बार, 3 एलिमेंट होता तो 3 बार कर सकते, 2 बार कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। तो फाइव बिलोंग कर गया, फाइव और एक्स के बीच में कोई कॉमन है ही नहीं, तो भाई फाइव ही मिल गया, तो फाइव बिलोंग कर भी गया आई में, तो यानी कि ये जो कि इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया। इसी प्रकार से दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनाइट सब कलेक्शंस, सबसेट्स ऑफ आई स्लैश सब कलेक्शन या सबसेट्स ऑफ आई इज इन आई, हो गया। टी इज इन टी था ना, इसी प्रकार से फाइव और एक्स जो है कि आप तीसरा देखिए, फाइव और एक्स जो है कि आई से बिलोंग करता है, एंड देन दोनों का यूनियन कीजिए। तो फाइव और a, b, c है, मान लीजिए एक्स की यहाँ पर a, b, c है, तो अगर यूनियन लेंगे तो a, b, c जो कि बिलोंग कर गया आई में, सो आई इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, है ना। तो इस प्रकार से ये बिलोंग तो कर गया, मतलब पहला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड कर गया, फाइव और एक्स बिलोंग कर गया आई से। फिर दूसरा जो है कि फाइव और एक्स का हम यूनियन लिए तो इंटरसेक्शन लिए तो उसी में रिजल्टेंट चला गया, फिर यूनियन लिए तो देखिए उसमें भी फिर आपका जो है रिजल्टेंट आई में चला गया। सो आई इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसीलिए आई को हम लोग इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे एक्स में, है ना, ऑन एक्स में। एंड x, i इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इसी प्रकार से x, i को अब हम लोग कहेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, है ना, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब नेक्स्ट है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहने का मतलब वैसा टोपोलॉजी, वैसा टी टोपोलॉजी जिसमें x के सारे सबसेट्स आएंगे, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर टी टोपोलॉजी बन जाता है ऑन x पे, तो उस x, t को हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लेट डी बी द कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं उनको हम लोग डी में रख देंगे। देन डी इज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स, और डी टोपोलॉजी हो जाए एक्स पे, देन देयरफॉर या फिर देयरफॉर डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। देखिए लॉजिक समझिएगा, डी क्या है, सभी सबसेट्स का मतलब कि कलेक्शंस है, सभी सब कलेक्शंस है, आप कह सकते हैं डी बी दी कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो डी में आएंगे, और तब हम लोग डी को टोपोलॉजी फॉर एक्स कहेंगे, है ना। देयरफॉर डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो अगर डी को हम लोग टोपोलॉजी कह रहे हैं तो एक्स के सारे सबसेट डी में रख दे रहे हैं, जैसे टाउ में रख रहे थे सबसेट्स, अब डी में रख रहे हैं, तो डी में सारे सबसेट्स अगर एक्स के आ जाते हैं और वो डी वो 3 प्रकार के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर जाता है जो टोपोलॉजी के लिए नेसेसरी है, वो तीनों प्रॉपर्टी का सेटिस्फाइड कर जाता है, तो डी को हम लोग टोपोलॉजी कहेंगे ऑन एक्स पे। और इसी प्रकार के टोपोलॉजी को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। डिस्क्रीट मतलब बड़ा, इनडिस्क्रीट मतलब छोटा। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमेशा डिस्क्रीट टोपोलॉजी का सबसेट होगा, ठीक है ना। डिस्क्रीट टोपोलॉजी छोटा है और डिस्क्रीट बड़ा है, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमेशा डिस्क्रीट टोपोलॉजी का सबसेट होगा, ठीक है ना।
एंड x, d इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। x, d को हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे, क्योंकि d हमारा क्या है, d डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x है ना, इसी वजह से x, d को डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, x इक्वल्स टू a, b है स्टूडेंट, और t में जैसे कि आप देख सकते हैं फाई है, x है और a है और b है ना। तो ये भी एक प्रकार का डिस्क्रीट टोपोलॉजी फॉर x है, क्योंकि इसमें पूरा नहीं है, आप देख सकते हैं, है ना। सॉरी पूरा नहीं मतलब पूरा है, सॉरी पूरा है ना। तो x में जो a, b है और इसके जितने भी सबसेट्स है, पॉसिबल सबसेट्स इसमें लिख दिया गया है। और ये जो टाउ है, ये जो t है, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी फॉर x के लिए है। ठीक, क्यों भाई, फाई और t जो है कि t से बिलोंग करता है। आप कोई भी इंटरसेक्शन लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए t से, उसका इंटरसेक्शन उसी में आएगा। कोई भी दो एलिमेंट लीजिए t से, उसका इंटरसेक्शन t में आएगा, है ना। तीन एलिमेंट भी ले लीजिए, उसका भी इंटरसेक्शन करके देखिए t में ही आएगा। इसके बाद यूनियन में देखिएगा तो यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी सब कलेक्शंस ऑफ t इज इन t। तो यहाँ पर आपको कोई भी एनी सब कलेक्शंस लीजिए, एनी सब कलेक्शंस कोई भी ले लीजिए। एनी का मतलब आर्बिट्ररी, आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप उसको आप फिर यूनियन कीजिए, यूनियन करके देखिए फाई भी जो है कि आपका फाई और एक्स दोनों को जो आपका टी से है, दोनों का रिजल्टेंट ए का बी आ रहा है। फाई और यूनियन ए का बी का, तो वो जो है कि रिजल्टेंट टी में ही चला गया। फाई और ए का जो है कि कहाँ से है, तो टी से ही, दोनों का यूनियन जो है कि ए आया, वो भी टी में ही है, ए भी टी में ही है, तो कुल मिला करके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी आप दो एलिमेंट्स लीजिए, दोनों का यूनियन टी में ही चला जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर t इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x। तो इस प्रकार से t क्या हो गया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गया x में। t क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ गई। तो हर एक प्रॉपर्टी को तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करके इसीलिए t डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x हो गया। और x का जो t है वो कहलाएगा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। कुछ एग्जांपल और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं लेकर के आया हूं। देखिए स्टूडेंट्स, x इज नॉन एम्प्टी सेट, x आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और फाई बिलोंग्स टू x, हाँ, फाई इज अ सबसेट ऑफ x, है ना। तो यहाँ पर फाई बिलोंग्स टू x कर दीजिए। फाई मैंने कहां से लिया, अच्छा यहाँ पर एक बात समझिएगा, फाई तो सबसेट होगा ही, प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट होगा, और कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, ये भी आप लोग जानते हैं, ये भी आप बात जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, फाई और x बिलोंग्स टू टाउ। भाई हम यहाँ पर एक ऐसा कर रहे हैं कि रीड एज टाउ इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x। तो x के जितने भी सबसेट्स है, या फिर पॉसिबल जितने भी सबसेट्स है, तो सारे नहीं रख रहे, है ना, जितना आपको मर्जी वो रख लीजिए। तो टाउ में भाई तो फाई रहेगा और x रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज रह सकते हैं। तो फाई और x जो है कि टाउ में मिल गया, ठीक है। अगर टाउ टोपोलॉजी है तो फाई और x भाई टाउ में ही रहेगा, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये फाई और x जो है कि इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, किसके, कोई भी सेट के। फाई खुद का आप कह सकते हैं, फाई जो है कि एवरी सेट का सबसेट होता है, और x इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसीलिए जो भी इटसेल्फ सबसेट होता है और एम्प्टी सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो ये दोनों को हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। कई बुक में इसको प्रॉपर भी कहते हैं, फाई को प्रॉपर सबसेट कहते हैं, कई बुक में, ठीक है ना। आप एसके मापा देखेंगे उस पर जो है कि प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फाई और एक्स मान लीजिए कि टाउ से है, अगर टाउ टोपोलॉजी है तो एक्स पे, तो टी में क्या है, टाउ में क्या क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है, ठीक है भाई। तो फाई और एक्स जो है कि टाउ में आ गया, क्योंकि टी टोपोलॉजी है। अगर टी को टोपोलॉजी कहना चाहते हैं तो सपोज ए लैम्डा, यहाँ पर लॉजिक समझिएगा। अब यहाँ पर ए लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ, तो टाउ में ये देखिए टाउ है, टाउ में A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, डॉट 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 इस प्रकार के एलिमेंट हो सकता है। तो लैम्डा क्या है, इंडेक्स सेट है। लैम्डा क्या है स्टूडेंट्स, इंडेक्स सेट है। लैम्डा क्या है, इंडेक्स सेट है। अब यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, इस प्रकार से। तो ए लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ, ए लैम्डा हम टाउ से ले रहे हैं, ए लैम्डा कहां से ले रहे हैं, टाउ से ले रहे हैं। अब इनका यूनियन जब करेंगे, आर्बिट्ररी यूनियन करेंगे, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, है ना। तो कहने का मतलब A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन, आप कोई भी टाउ से अगर कोई भी आप ले रहे हैं, लॉजिक समझिएगा, आप टाउ से कोई भी ले रहे हैं, A1 ले रहे हैं, A2 ले रहे हैं, A3 ले रहे हैं, ठीक है ना, A3 ले रहे हैं, A1 ले रहे हैं, A2 ले रहे हैं, ठीक है ना, A3 ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, टाउ से। तो उसका यूनियन कीजिएगा ना स्टूडेंट्स, आर्बिट्ररी यूनियन कीजिएगा, तो रिजल्टेंट आपको टाउ में ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये भी क्लोज हो गया, यूनियन भी क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब चूंकि टाउ मेरा टोपोलॉजी है, पहले ही हम बोल चुके हैं, तो उसके लिए अब A1 A2 A3 अब टाउ से ले लीजिए, बिलोंग्स टू टाउ,
यहाँ पर हम सबसेट लिख दिए थे, वो मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर बिलोंग्स टू ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है कि आप यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि कोई भी आप A1 A2 A3 आप जो है कि जे से टाउ से ले लीजिए, और आप जो है कि आई का वैल्यू 1 से लेकर के n, मतलब फाइनाइटली इंटरसेक्शन करना है तो n का वैल्यू आपको मालूम होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, है ना। A1 A2 के बीच में होगा, A1 A2 A3 के बीच में होगा, 2 बार हो गया, A1 A2 A3 A4 के बीच में होगा, 3 बार होगा। तो जब आप फाइनाइटली इंटरसेक्शन करेंगे तो भी वो टाउ में ही जाना चाहिए, क्योंकि टी मेरा टोपोलॉजिकल है, टोपोलॉजी है, तो देन टी इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो करता है तो टी को हम लोग टोपोलॉजी ऑन एक्स कहते हैं, एंड एक्स कमा टाउ को हम लोग क्या कहते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल, x बराबर a कमा b कमा c है, t1 में मेरा x फाई है, x है, a है, b है, c है, ab है, इस प्रकार से, मतलब x के सबसेट्स मैंने लिखा। अब t1 को डिस्क्रीट टोपोलॉजी कह रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, सेकंड को भी करेगा, थर्ड को भी करेगा, आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, तो इसी को हम लोग कहेंगे देयरफॉर t1 इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x एंड x t1 इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। वही चीज को एक दोहरा दिया और कुछ नहीं। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है x इक्वल टू abc और t2 बराबर टाउ 2 बराबर फाई है, x है, b है और bc है। तो फाई a और bc का जो एक इंटरसेक्शन आपका b हो रहा है, जो कि यहाँ पर नहीं है, मतलब कि x के सबसेट्स को हमने कि टाउ 2 में लिखने की कोशिश किया, और उसके दो सबसेट्स का, मतलब x के जो सबसेट्स जो कि टाउ 2 में है, मतलब कि टाउ 2 के वो एलिमेंट्स है, दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो b आ रहा है दोनों में कॉमन, और वो टाउ 2 में नहीं है, इसी प्रकार से ये क्लोज नहीं हुआ, इंटरसेक्शन क्लोज नहीं हुआ टाउ 2 में, इसी वजह से देयरफॉर टाउ 2 इज नॉट टोपोलॉजी ऑन x, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल, x बराबर abc है, टाउ 3 बराबर फाई है, x है, a है और b है, c है, a है और bc है, ठीक है ना। तो ये टाउ 3 जो है कि टोपोलॉजी होगा x में, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करता है, सेकंड को भी करता है, थर्ड को भी करता है। फर्स्ट में क्या, फाई और x बाई t में है, दूसरा क्या है, फाइनाइटली इंटरसेक्शन होना चाहिए, और रिजल्टेंट जो है कि क्लोज होना चाहिए, और टाउ में ही, टाउ 3 में ही होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए, यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए, आप चेक कर लीजिए, होगा ही होगा, उसी में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है ना। क्लोज का मतलब उसी में बिलोंग कर जाना, मतलब बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करना, सिंपल सी बात है। क्लोजर लॉ और बाइनरी ऑपरेशन आपस में दोनों ही सेम बात होती है। बाइनरी कहिए, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है कहिए, या फिर क्लोजर होल्ड कर रहा है कहिए, है ना। आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा कि दो एलिमेंट हम किसी भी सेट से लेते हैं, और अगर उसके बीच में हम लोग कोई भी ऑपरेशन स्टेरिक लगाते हैं, लगाने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसी में चल जाता है, तो फिर हम लोग स्टेरिक को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं या फिर क्लोजर कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से T3 इज अ टोपोलॉजी ऑन x एंड x, टाउ 3 इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। नेक्स्ट है आप लोग को स्टूडेंट्स कोफाइनाइट टोपोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई x नॉन एम्प्टी सेट होगा एंड टाउ बी द कलेक्शंस ऑफ फाई एंड ऑल सबसेट्स ऑफ x, मतलब x के वैसे सबसेट्स होंगे, लॉजिक समझिएगा। टाउ में हमारे पास कैसे सबसेट्स होंगे, तो मतलब सबसे पहले बात समझिएगा कि हम क्या लेंगे, x कोई नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, ठीक है, x कोई नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और इसका सब कलेक्शंस लेंगे, यानी कि इसका सबसेट्स लेंगे टाउ में, ठीक है। और इस टाउ में फाई तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में x के वैसे सबसेट्स रहेंगे, है ना। मान लीजिए x का सबसेट्स, मान लीजिए पहला सबसेट है मेरा, x का सबसेट पहला है a1 है ना, x का सबसेट जो है कि दूसरा a2 है, और x का सबसेट a3 है, फिर a4 है, इस प्रकार से बहुत सारा x का सबसेट्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पर x के वैसे सबसेट्स आएंगे, है ना, a1 आएगा, a2 आएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर a1 इस टाउ में आना चाहता है तो इस a1 का कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर a1 का कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है तभी जाकर के ये a1 इस टाउ में आएगा। ये अगर a2 का कंप्लीमेंट अगर फाइनाइट होता है, a2 का कंप्लीमेंट अगर फाइनाइट होता है तभी जाकर के ये a2 इस टाउ में आएगा। इसी प्रकार से जो सबसेट्स x के हैं, यदि उन सबसेट्स का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा तभी जाकर के वो सारे सबसेट्स इसमें आ पाएंगे, मतलब जो सबसेट्स के कंप्लीमेंट फाइनाइट होंगे वही टाउ में आएंगे। पहली बात तो ये। और अगर इतना समझ गए, और आने के बाद, ठीक है ना, आने के बाद कोई टी का एक सेट बनाएगा, और वो टी के सेट से कोई भी फिर हम लोग एलिमेंट यहां से उठाएंगे, और टोपोलॉजी के वो 3 कंडीशन को वो सेटिस्फाइड कर जाए, तो इस प्रकार के टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है ना, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। समझ गया, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं, क्लियर है। चलिए, और x, टाउ को फिर कहेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर तो डेफिनेशन तो लिखा हुआ है ना,
लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, हालांकि आपको यहां से उतना समझ नहीं आएगा, एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टाउ बी द कलेक्शन, देखिए एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट है और टाउ क्या है, कलेक्शंस है फाई का, एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के वैसे सबसेट्स जिनका कंप्लीमेंट, ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के वैसे सबसेट्स, एक्स के वैसे सबसेट्स टाउ में रहेंगे और फाई तो रहेगा ही रहेगा, हुज कंप्लीमेंट इज अ फाइनाइट, है ना, देन इट इज कॉल्ड, मतलब टाउ को कहेंगे हम लोग कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स। एंड इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि टाउ में मेरा फाई रहेगा और एक्स अल्फा रहेगा, मतलब एक्स के वैसे सबसेट्स रहेंगे, जिसको एक्स के जो सबसेट्स होंगे उसको हम लोग एक्स अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेर एक्स अल्फा टाइप जो एलिमेंट होगा, एक्स अल्फा टाइप जो एलिमेंट होगा इज ए नहीं, इज द, या फिर इज, या फिर ऐसे कर सकते हैं आर कह सकते हैं, आर सबसेट्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स के जो भी सबसेट्स होंगे, है ना, एक्स के जो भी सबसेट्स होंगे उसको हम लोग एक्स अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक्स अल्फा क्या होना चाहिए, ये एक्स अल्फा फाई, जैसे ये एक्स अल्फा वैसे सबसेट्स आ सकते हैं टाउ में जिसका जो है कि कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाए, मतलब एक्स अल्फा वैसे सबसेट्स आ रहे हैं एक्स से, एक्स के वैसे सबसेट्स आएंगे टाउ में जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाए। तो अगर इस प्रकार का एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ पर x1, x2, x3, इस प्रकार से बहुत सारे सबसेट्स आए होंगे x के, कैपिटल X के, और इस प्रकार के एलिमेंट से निर्मित होने वाले टोपोलॉजी को कहते हैं हम लोग कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक नाम है इसका, बाद में हम बताएंगे, अभी इसको हम लोग और एक तरीके से डिफाइन करें, टेंशन मत लीजिए। x बराबर 1, 2, 3 समझ लीजिए। जानते हैं इस टाउ को हम लोग कहते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी, क्यों भाई, इस फाई को हम लोग कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्यों कहते हैं, इस टाउ को हम लोग कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि x से हम लोग कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3, और इस टाउ को ही हम लोग कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहेंगे यदि इस टाउ में फाई रहे, और दूसरा कंडीशन x रहे, और x रहे, है ना। दूसरा ऐसा समझ सकते हैं कि x के ही सबसेट्स रहे, x के जितने सबसेट्स है, पहला तो भाई फाई रहेगा, और x के जितने सबसेट्स हैं वो यहां पर रहेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि वही x के सबसेट्स रहेंगे यहां पर जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। तो चलिए यहां पर हम चेक कर लेते हैं x रहेगा कि नहीं, तो उससे पहले चेक करना पड़ेगा कि x का कंप्लीमेंट क्या आएगा। x को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, फाई बचेगा, और क्या बचेगा, और फाई एक नल सेट है, और नल सेट फाइनाइट सेट होता है, तो इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो गया, इसका मतलब x यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो पूरे सेट्स में से यूनिवर्सल सेट मेरा x है, x में से हम 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x बोले तो 1, 2, 3 है सर, तो उसमें हम 1 को हटा देंगे तो बचेगा क्या 2, 3, ठीक है ना। 2, 3 दो ही एलिमेंट है इस सेट में, यानी कि हम काउंट कर पा रहे हैं, यानी कि फाइनाइट है, सिंपल सी बात है, फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर यानी कि 1 आ जाएगा, मतलब इस टाउ में वैसे एलिमेंट्स आएंगे, इस टाउ में वैसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, ठीक ना। अब यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट है, क्योंकि 2 का कंप्लीमेंट हो जाएगा 1 और 3, ठीक है ना, 1, 3, फिर 3 का कंप्लीमेंट हो जाएगा आपका 1, 2, फिर 1, 2 का कंप्लीमेंट हो जाएगा 3, फिर आपका 1, 3 का कंप्लीमेंट हो जाएगा 2, फिर 2, 3 का कंप्लीमेंट हो जाएगा 1। तो इस प्रकार के एलिमेंट्स जो है कि इस टाउ में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर वैसे एलिमेंट्स आ गए, मान लीजिए इस प्रकार के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जितने भी यहाँ पर मौजूद है टाउ में, ये सारा का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, इन सारे का कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब आप चेक करके देखिए, ये टोपोलॉजी का क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ये 3 क्राइटेरिया जो था ना टोपोलॉजी का, पहला फाई और एक्स टाउ में होना चाहिए, जो कि है। दूसरा जो है कि आप इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन, है ना, कीजिएगा कोई भी 2 एलिमेंट का या कोई भी 3 एलिमेंट का, तो वो उसी में आना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो 2 और 3, 2 देख सकते हैं, 2 और 3 सेकंड कंडीशन बता रहे हैं, बिलोंग्स टू टाउ, और इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ कॉमन है नहीं ना, है कुछ कॉमन नहीं है सर, तो आपको फाई मिलेगा। फाई भी क्या है, बिलोंग करता है टाउ में, मतलब रिजल्टेंट भी टाउ में बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी 4 एलिमेंट उठा लीजिए, उसको फाइनाइट इंटरसेक्शन करके देखिए, वो टाउ में ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब तीसरा कंडीशन कहता है कि आर्बिट्ररी यूनियन इज क्लोज्ड, है ना, इन टाउ। तो भाई आप कोई भी 2, 3, 4 आर्बिट्ररी मनचाहा आप जो है कि ले लीजिए एलिमेंट्स,
टाउ से, और उसमें आर्बिट्ररी यूनियन कर दीजिए, मन चाहा यूनियन कर दीजिए, जितना मन करे आप उतना कर दीजिए, और मतलब 2 बार कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए, 4 बार कर दीजिए, ठीक है ना, यूनियन कर दीजिए, ठीक। अब इसके बाद जो रिजल्टेंट है ना वो इसी में अगर आ गया, रिजल्टेंट अगर इसी में आ गया तो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे भाई, कहेंगे यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। तो 3 प्रकार के कंडीशन को सेटिस्फाइड जब कर जाता है तो फिर टाउ को कहेंगे टोपोलॉजी एन एक्स। और इस प्रकार के टोपोलॉजी जिसमें जो है कि फाई आ जाए टोपोलॉजी में, टी टोपोलॉजी में फाई आए और वैसे सबसेट्स आए एक्स के जिसके कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, तो वैसे टोपोलॉजी को कहते हैं हम लोग कोफाइनाइट टोपोलॉजी। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो वही बात है, 2 का कॉम्प्लीमेंट हमने बताया 1,3 आया, 1 और 2 का कॉम्प्लीमेंट जो है कि आपका 3 आएगा। सब ये फाइनाइट है ना, ये फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है। इसीलिए तो मेरा जो है कि 2x टोपोलॉजी टाउ में है, 1,2 भी उस टोपोलॉजी टाउ में, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। इसीलिए तो टाउ में कैसे कैसे, अगर टाउ को फाइनाइट टोपोलॉजी है तो उसमें फाई होगा, और वैसे एक्स के सबसेट्स होंगे या एक्स के सब कलेक्शन होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। सिंपल सी बात है। अब कुछ है जो कि आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है ना, बचपन में बोले तो 11th में पढ़ा होगा, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ इन सेट थ्योरी। ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट देता है। ए बी का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट देता है। मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करे तो वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि आपके काम आएगा ये थ्योरम में। ठीक है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, वैसे टाइम कितना हो रहा है मैं देख लूं। ठीक है, तो आज के लिए ना स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये थ्योरम वगैरह जो है कि नेक्स्ट क्लास बताएंगे, क्योंकि ज्यादा फिर हो जाएगा तो फिर आप भी होच पोच हो जाएंगे। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास हमको फाइनाइट टोपोलॉजी मैं बताऊंगा, फिर से एक बार बताऊंगा। ठीक है ना, फिर से एक बार बताऊंगा कोफाइनाइट टोपोलॉजी, क्योंकि मैंने एक चीज को समझाने के लिए 2 बार 3 बार चीजों को लिख के रखा है। ठीक है ना, क्योंकि होता है ना, बच्चा को जितना अच्छा समझाया जाए एक चीज को वो अच्छा से उसको कैच करता है। कोफाइनाइट आप समझ गए नो डाउट, लेकिन फिर से हम एक दूसरे तरीके से समझा देंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना, दूसरे तरीके से समझा देंगे। क्या समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वो समझा देंगे तो वो फिर समझा देंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। तो ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना, और मतलब इसको फिर से एक बार रिकॉल करेंगे और फिर थ्योरम करेंगे, एक थ्योरम करेंगे और इस थ्योरम को समझेंगे। मतलब कोफाइनाइट टोपोलॉजी, मतलब कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो इस पर एक थ्योरम आपको एग्जाम में आएगा कि भाई कोफाइनाइट टोपोलॉजी में कैसे एलिमेंट होते हैं। तो भाई कोफाइनाइट टोपोलॉजी सबसे पहले डिफाइन कीजिए। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टाउ बी द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स whose complements are finite, then it is in tau and together with phi, and this tau है ना satisfied the following 3 conditions for topology on x, then this tau is called topology on x, and also this tau is called cofinite topology on x, and tau x tau is called cofinite topological space। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना, और नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्लास फिर और अच्छे से